ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितरों को समर्पित पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के साथ ही पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण या पठन अवश्य ही करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के हर अध्याय का अपना विशेष महात्म्य होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का 3रा अध्याय सुनाएंगे। इस अध्याय को आज के दिन श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से ही 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त और मुक्त हो जाते हैं। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस अध्याय का महात्म्य स्वयं भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को सुनाया था। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी से बोले, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया करो। वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसने बड़ा दुख सहा। एक बट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास धन बहुत था। वह सब यों ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। यह कहकर वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करे, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था। वह एक अध्याय गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। सुन के उसकी प्रेत देही छूट गई, देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी ये देव देही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव देही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पिता नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तो श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर
वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहां 30 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 30 अध्याय का जो फल मैंने तेरे लिए कहा है सो तूने सुना है। दोस्तों, गीता जी के 30 अध्याय का महात्म्य सुनने के बाद आइए अब हम सभी सुनते हैं श्री गीता जी का 3रा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ ना करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यदि सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे, इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंचमहायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं, और वह
जिसको प्रामाणिक मानते हैं उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष ना रहा और ना कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म ना करूं तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करें, परंतु आप स्वयं कर्म करते हुए उससे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याण कारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन उसे बलात् पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय की इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम इस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। दोस्तों, इस प्रकार श्री गीता जी का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, पितृपक्ष में गीता के इस अध्याय का श्रवण करने मात्र से ही 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितृ प्रसन्न होते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हो सके तो रोजाना इस पाठ का श्रवण अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।